अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कि हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। वहाँ पे हमने देखा था कि जो मिरर होता है वो जो इमेज बनाता है वो इरेक्ट होती है एंड दैट्स ऑफ द सेम साइज। वो भी हमने देखा एज द सेम साइज एज द ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मिरर जो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, एक तो वो इरेक्ट होती है एंड ऑल्सो उसका जो साइज होता है वो सेम होता है। जो हमने वहाँ पे वो एक्टिविटी की थी। आज हम एक और एक्टिविटी करते हैं, इसी के रिलेटेड हम एक और एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 15.3 जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, ठीक है, इन यूनिट लाइट। देखिए मैं क्या करना है यहाँ पे। टेक ए चेस बोर्ड, आप एक चेस बोर्ड लीजिए। आपके घर में चेस बोर्ड होगा या आपके स्कूल में चेस बोर्ड होगा, आप चेस बोर्ड को लीजिए। If a chessboard is not available, draw on a chart paper 64 8 into 8 squares of equal size। अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या काम कीजिए, आप एक चार्ट पेपर लाइए, उसमें आप 64 स्क्वायर्स ड्रॉ कीजिए। 8 इंटू 8 64 स्क्वायर्स, 8 लेंथ के साइड से, 8 ब्रेडथ के साइड से, है ना, ये स्क्वायर होना चाहिए। और जो स्क्वायर्स दे शुड बी ऑफ इक्वल साइज। इसके बाद आप क्या काम कीजिए, ड्रॉ ए थिक, ऐसे आप एक चार्ट पेपर लाइए और यहाँ से आप इसमें स्क्वायर्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है, दे शुड बी इक्वल है। ऐसे आप इसमें स्क्वायर्स ड्रॉ कीजिए, अब इक्वल लेंथ है, लेकिन 8 लेंथ इस साइड में और 8 इस साइड में, 64 टोटल है। आप बनाइए इसमें स्क्वायर्स। नाउ फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, ड्रॉ ए थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। अब आप मिडल ऑफ द पेपर में एक थिक लाइन ड्रॉ कीजिए, थिक लाइन आप इसमें ड्रॉ कीजिए, ठीक है। फिक्स एम प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, और इसके ऊपर आप एक मिरर फिक्स कीजिए। इस लाइन जो आपने लाइन ड्रॉ किया इसके ऊपर आप एक क्या काम कीजिए, मिरर, प्लेन मिरर फिक्स कीजिए। Place any object, small object such as pencil, sharpener, or at the boundary of the third square, counting from the mirror. Counting from the mirror. इसके बाद आप एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट लाइए, लाइक दिस शॉर्पनर आप लाइए, और फ्रॉम द मिरर आप काउंट कीजिए 3 स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैंने मिरर रखा, इफ दिस इज द मिरर, यहाँ से मैं 3 स्क्वायर्स काउंट करूँगा, 1 2 एंड 3। यहाँ पे एक और बना होगा 1 2 एंड 3, और यहाँ पे फिर मैं शॉर्पनर रखूंगा एट एज, एट द बाउंड्री, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, प्लेस ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल, शॉर्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर। जो थर्ड स्क्वायर है उसके बाउंड्री पे आप इसको रखिए। नाउ इसके बाद आप क्या काम कीजिए, नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब मिरर में इमेज बनेगी, उसकी पोजीशन नोट कीजिए, उसकी पोजीशन नोट कीजिए, ठीक है। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द बाउंड्री, now shift the object to the boundary of the fourth square। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कीजिए फोर्थ स्क्वायर की बाउंड्री पर, आप इसको रख दीजिए, ठीक। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, एक बार फिर आप देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, यानी कि वो कितनी दूर बन रही है, इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर में, ठीक है, कितने स्क्वायर इसके सामने, कितने स्क्वायर इसके सामने। डिड यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ये बोल रहा है कि आपको कोई रिलेशनशिप यहाँ पे दिखी बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज की डिस्टेंस में, फ्रॉम द मिरर, मिरर से, एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ जो मिरर आपने रखा था। देखिए आप यहाँ पे क्या देखोगे, यू विल सी, पहले केस में आपने थर्ड बाउंड्री पे, जो स्क्वायर के थर्ड बाउंड्री पे, उस पे आपने इसको रखा था। जब आप दूसरे साइड देखोगे ना, मिरर में जो इमेज होगी ना, वहां पे भी आप काउंट करोगे 3 स्क्वायर्स, और 3 स्क्वायर्स के बाद के वो इमेज बनी होगी। अगर आपने फोर्थ स्क्वायर पे फिर डाला था तो वहां पे भी आपको फोर्थ स्क्वायर पे फिर वो मिलेगी। यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर है, इतनी होती है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इतनी होती है डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन द मिरर, ठीक है। ये बोल रहा है यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है वो सेम होती है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितने स्क्वायर्स पे आप इसको रखोगे, अगर पहले केस में आपने तीसरे स्क्वायर पे रखा था, बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर पे रखा था, तो इमेज जो बनेगी ना वो भी बनेगी एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर। जब आप शीशे में इसको देखोगे, मिरर में देखोगे, अगर आप फोर्थ स्क्वायर पे रखोगे तो वहां पे भी अंदर वो फोर्थ स्क्वायर पे बनेगी इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमेशा क्या होती है, दैट्स इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो इमेज मिरर बनाता है उसकी जो डिस्टेंस होती है ना, वो सेम होती है एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो अब हमने देखा कि जो मिरर है, एक तो वो इरेक्ट बनाता है
ऑब्जेक्ट जो है ना, इसकी जो इमेज होती है, एक तो इरेक्ट होता है और दूसरे इसकी साइज भी सेम होती है, तीसरा इसकी जो डिस्टेंस है दैट्स आल्सो सेम, दैट्स आल्सो सेम। अब यहाँ पे पहली ने क्या नोट किया, पहली ने नोट किया, पहली मेड नोट इन हर नोटबुक इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज फॉरवर्ड बिहाइंड द मिरर। एक तो इमेज कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द मिरर, इट इज इरेक्ट, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, खड़ा, सेम साइज होता है एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, दैट्स फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, दैट्स ऑफ द सेम साइज, दैट्स ऑफ द सेम डिस्टेंस है। जितना दूरी पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इतनी दूरी पे आपको इमेज मिलेगी। बोजो ने क्या नोट किया, बोजो नोट इन हिज नोटबुक, इट इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माय इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। बोजो ने ये नोट किया कि जो उसकी इमेज बन रही है मिरर की, चाहे कोई भी मिरर हो ले, छोटा मिरर ले, बड़ा मिरर ले, इसकी जो इमेज बन रही है वो हमेशा बराबर बन रही है। जितनी बोजो की इमेज है, जितना बोजो का साइज है, उतनी ही साइज की इमेज इसको मिरर में मिल रहा है। तो एक और प्रॉपर्टी जो हम मिरर्स में देखेंगे, यहाँ पे जो इमेज बनती है, अगर आप अपना राइट हैंड मिरर के सामने रखोगे तो जो मिरर में इमेज बनेगी वो लेफ्ट हैंड में बनेगी। क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड में। तो इसलिए यहाँ पे जो हेडिंग है दैट्स राइट और लेफ्ट, दशुनाकिन खूर, दशुनाकिन खूर। ये क्या होता है, व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इट इज एग्जैक्ट लाइक यू। ये बोल रहा है कि जब भी आप अपनी शक्ल देखते हो प्लेन मिरर में तो एग्जैक्टली आप जैसे हो, जिस तरह आप होते हैं ऐसी इमेज भी बनती है। Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let's find out. ये बोल रहा है क्या आपने कभी देखा है कि एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है आप और आपकी इमेज के दरमियान, आप और आपकी शक्ल के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट या एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है जब आपकी इमेज बन रही है मिरर में। क्या है वो हम देखेंगे। एक्टिविटी 15.4 हम करेंगे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आपके घर में प्लेन मिरर होगा, बड़ा मिरर होगा या आपके स्कूल में, इसके सामने आप बैठिए और अपनी इमेज को देखिए। रेज योर लेफ्ट हैंड। अब आप अपना लेफ्ट हैंड रेज कीजिए, जिसने इसने किया है, आप अपना लेफ्ट हैंड रेज कीजिए। विच हैंड डज योर इमेज रेज। आपकी जो इमेज बन रही है, आपकी जो इमेज बन रही है मिरर में, तत्कुछ वहाँ पे कौन सा हैंड बन गया, वहाँ पे कौन सा हैंड बन गया, वहाँ पे किस हैंड की इमेज बन गई। अगर आपने लेफ्ट हैंड की रेज किया तो आप देखोगे मिरर में राइट हैंड आ रहा है। क्या आ रहा है, राइट हैंड आ रहा है। नाउ टच योर राइट ईयर। अब आप क्या काम कीजिए, अपने राइट ईयर को टच कीजिए, अपने दाहिने कान को टच कीजिए, राइट ईयर को। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। ये बोल रहा है कि इमेज में जो बन रही है मिरर में, वहाँ पे कौन सा ईयर टच हो रहा है। Observe carefully. You will find that in the mirror the right appears left and the left appears right. आप मिरर में क्या देखोगे, जो राइट है वो क्या दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है, और जो लेफ्ट है वो राइट दिख रहा है। ठीक है। नो डैट ओनली साइड्स और इंटरचेंज, सिर्फ साइड्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट लेफ्ट बन रहा है एंड लेफ्ट राइट बन रहा है। ठीक है। द इमेज डज नॉट अपियर अपसाइड डाउन, बट के जो इमेज है वो अपसाइड डाउन नहीं बन रही है, वो इरेक्ट है। इमेज इरेक्ट बट सिर्फ राइट लेफ्ट बन रहा है और लेफ्ट राइट बन रहा है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। इसके बाद अब क्या काम कीजिए, अपना नाम लिखिए किसी पीस ऑफ पेपर पे और इसको मिरर के सामने रखिए। हाउ डज इट अपियर इन द मिरर। मिरर में कैसे दिख रहा है, मिरर में वो उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। बोजो saw an ambulance on the road. He was surprised to see that the word ambulance in front was written in a strange manner. In a strange manner. बोजो ने एम्बुलेंस देखी रोड पे, और एम्बुलेंस पे जो स्पेलिंग ऑफ एम्बुलेंस लिखी गई थी वो इन्वर्टेड लिखी गई थी। सो कुछ स्ट्रेंज मैनर्स में, वो सीधे नहीं लिखी गई थी। अगर आप देखोगे एम्बुलेंस की ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस पे, उसकी जो स्पेलिंग होती है ऐसा इन्वर्टेड लिखी, कैसे ऐसा लिखे, इन्वर्ट क्यों, आप बोल सकते हो व्हाट इज द रीजन, ऐसे क्यों होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9। यहाँ पे जो दी गई है, एम्बुलेंस को ऐसा क्यों लिखा जाता है ऑन द व्हीकल। क्या होता है, क्योंकि एम्बुलेंस में हमेशा पेशेंट्स होते हैं, इमरजेंसी होती है। क्या होती है इमरजेंसी, हमारे पास जो व्हीकल्स होती है, गाड़ियाँ होती हैं, दोनों में ऐसा लगे मिरर्स लगे होते हैं, है ना, मिरर्स लगे होते हैं। तो जो ही ड्राइवर देखता है ना अपने मिरर में वो देखता है तो इसको एम्बुलेंस सीधे दिखाई देता है, क्योंकि मिरर में इन्वर्टेड इमेज बनती है, ऑलरेडी इन्वर्टेड, इसका सीधा बनेगा तो वो एम्बुलेंस को जगह छोड़ता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल हेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक्स
looks in his or her rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it। ये बोल रहा है कि जब ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है जो एम्बुलेंस से आगे गाड़ी होती है, इसका जो ड्राइवर होता है जब वो अपने रियर व्यू मिरर के थ्रू देखता है, रियर व्यू मिरर के थ्रू देखता है या साइड मिरर्स जो होते हैं इनके थ्रू देखता है, तो वो एम्बुलेंस को सीधे तरीके से रीड कर सकता है AMBULANCE, क्योंकि वो ऑलरेडी इनबोर्डेड होती है। एंड इससे क्या होता है, वो इस गाड़ी को एम्बुलेंस को जगह छोड़ता है, एम्बुलेंस निकलती है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलो एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे है। बोल रहा कि हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें हर वक्त एम्बुलेंस को जगह छोड़नी चाहिए, रोड छोड़ना चाहिए ताकि वो निकले। हमें कभी इसकी जो रोड है वो ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इसको ब्लॉक नहीं, इसको हमें साइड देना चाहिए, वो रोड निकलनी चाहिए। You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the image of all the objects appears smaller than the objects themselves. Have you ever wondered why it is so? अब ये बोल रहा है कि जो साइड मिरर्स होते हैं, जो साइड मिरर्स होते हैं, किसमें स्कूटर में या कार में, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स की इमेज दिख रही है ना, वो स्मॉलर दिख रही है। क्या दिख रही है? स्मॉलर है। ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज थी वो स्मॉलर दिख रही है देन द ऑब्जेक्ट हमसे। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में चलो देखेंगे। तो एम्बुलेंस क्यों ऐसी उल्टी लिखी होती है ऑन द व्हीकल, क्योंकि जो रियर व्यू मिरर होता है गाड़ी में, गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है इसमें वो सीधे दिखाई देता है और ड्राइवर इसको एम्बुलेंस को जगह छोड़ता है। ठीक है, तो अब आपने याद रखा जो मिरर होता है, प्लेन मिरर की हम बात करें, उसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस की होती है। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट वहाँ पे सेम होती है। एंड जो मिरर में राइट लेफ्ट दिख रहा है और लेफ्ट राइट दिख रहा है। ठीक है, एंड थैंक यू।